दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। आइए बिना भूमिका सीधे बात करते हैं दोंगड़ा अहीर में 10 दिसंबर को हुई विकसित भारत जन विश्वास रैली की। सबसे पहले बात भीड़ की। संख्या बल पर जाएं तो यह एक कामयाब रैली रही। अगर समीक्षा की दृष्टि से देखें तो यह अहीरवाल में मनोहर लाल का नया प्रयोग था। नांगल चौधरी के विधायक डॉक्टर अभय सिंह यादव के कंधों के सहारे बंदूक चलाना। इस बंदूक के निशाने पर सीधे राव इंद्रजीत सिंह नहीं थे, लेकिन दाएं बाएं निशाना साधकर एक संदेश उन तक पहुंचाने का प्रयास अवश्य किया गया। कल तक यह प्रचारित किया गया कि रैली भाजपा की होगी। रैली का दृश्य भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन नायब सैनी ने अपने संबोधन में कोई संशय नहीं छोड़ा और डॉक्टर अभय सिंह को जिस तरह रैली के नायक के तौर पर प्रस्तुत किया, उससे यह भी स्पष्ट हो गया कि रैली के संयोजक डॉक्टर अभय सिंह यादव से उनकी मेहनत का श्रेय दूसरा कोई नहीं छीन सकता। डॉक्टर अभय सिंह की अगुवाई में हुई इस रैली में महेंद्रगढ़ जिले के दूसरे नेताओं का आना तो यह साबित करता है कि भाजपा में प्रदेश हाईकमान का अंकुश भी है। इस रैली का एक गणित राव इंद्रजीत सिंह के गढ़ में सेंध का प्रयास भी है। दोंगड़ा हीर की विकसित भारत जन विश्वास रैली के सहारे भारतीय जनता पार्टी ने अपना आपदा प्रबंधन तैयार किया है। ऐसा नहीं है कि इस रैली से डॉक्टर अभय सिंह का कद एकाएक राव इंद्रजीत सिंह के बराबर हो जाएगा, परंतु इतना अवश्य है कि उन्हें इतनी ऊंचाई तक आगे बढ़ाने के लिए भाजपा ने पौष्टिक आहार देना शुरू कर दिया है। अब यह खुराक डॉक्टर अभय सिंह को पचेगी या नहीं, यह समय बताएगा। उन्होंने इस रैली से खोया कुछ भी नहीं है, लेकिन पाया बहुत कुछ है। आलोचना भी उनकी ताकत बन रही है। हम मान रहे थे कि अगर 10 दिसंबर को रैली फीकी रही तो ठीकरा अभय सिंह का सिर फूटेगा और दमदार रही तो पूरा श्रेय भाजपा ले जाएगी, लेकिन यहाँ भाजपा ने ही डॉक्टर अभय सिंह को श्रेय दे दिया। तब हमारे कहने के लिए बच भी क्या गया है। यहाँ बता दें कि भाजपा और अभय सिंह अलग अलग नहीं है, लेकिन भाजपा की जब मैं बात कह रहा हूँ तो पूरे संगठन की बात कर रहा हूँ, और अभय सिंह की जब बात कर रहा हूँ तो व्यक्ति अभय सिंह, विधायक अभय सिंह की बात कर रहा हूँ। मीडिया रिपोर्ट्स व डॉक्टर अभय सिंह विरोधियों की टीम कुछ भी कहे, लेकिन इस रैली से अभय सिंह ने गणित भी हल कर लिया और केमिस्ट्री भी अपने अनुकूल बना ली। जहां तक दोंगड़ा हीर रैली को डॉक्टर अभय सिंह की भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी के रूप में देखने की बात है, तो हमें नहीं लगता कि ऐसा होगा, क्योंकि गुरुग्राम से राव इंद्रजीत सिंह के होते दूसरे किसी यादव को भिवानी महेंद्रगढ़ से चुनाव लड़वाना संभव नहीं दिख रहा। केवल एक ही सूरत में ऐसा होना संभव है, जब भाजपा गुरुग्राम लोकसभा सीट से किसी गैर यादव को चुनाव लड़वाए। ये बात हमें तो आज बेशक दूर की कौड़ी लग रही है, हमें तो हजम भी नहीं हो रही, लेकिन एक भाजपा नेता ने मजाक मजाक में कह दिया कि हमारी पार्टी प्रयोग धर्मी है, पता नहीं कब क्या प्रयोग कर डाले। दोंगड़ा हीर में यही तो किया है, एक विधायक को आगे करके उसके विधानसभा क्षेत्र की बजाय किसी दूसरे विधानसभा क्षेत्र में जाकर के पार्टी के सहारे सफल रैली करवा ली। रैली में भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद धर्मवीर सिंह ने जुआ और सट्टा पर जिस तरह से अपनी बात कही, वह मनोहर सरकार पर सवाल भी है, मगर उनकी बॉडी लैंग्वेज में आक्रोश की बजाय नेतृत्व तक सच पहुंचाने की भावना थी। एक खास बात यह भी कि धर्मवीर ने राव इंद्रजीत सिंह को सकारात्मक ढंग से याद भी किया। धर्मवीर इस बात को जानते हैं कि लोकसभा के मैदान में तीसरी बार उतरने पर राव इंद्रजीत की ताकत उनका सहारा बन सकती है। भाजपा के हरियाणा प्रभारी व त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देब व भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी ने अभय सिंह को पानी की लड़ाई का सबसे बड़ा पैरोकार बता दिया। नायब सैनी ये बताना नहीं भूले कि मनोहर सरकार में मेडिकल कॉलेज से लेकर सीटें तक बढ़ी है। किसानों के लिए किए गए मोदी के काम भी बता दिए। हरियाणा भाजपा के प्रभारी विप्लव देब ने ठेठ देसी अंदाज में पहले सबको राम राम कहकर केवल एक ही संदेश दिया, दूसरा कोई नहीं, केवल मोदी 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 और मोदी। उन्होंने भीड़ को उत्साहित करते हुए यहाँ तक कह दिया कि तूफान आ जाए तो भी यहाँ के लोग बैठे रहेंगे, क्योंकि इन्हें मोदी चाहिए। संदेश स्पष्ट था, लोकसभा चुनाव की तैयारी और लोकसभा के लिए जनता का मानस तैयार करना। विप्लव ने रैली में मौजूद रामविलास शर्मा को भीष्म पितामह कहकर संबोधित किया। राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव व विधायक सीताराम की भी सराहना की। विप्लव की सबसे बड़ी बात क्षेत्रीय दलों पर निशाना साधना रहा। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र का भला न कांग्रेस ने किया, न किसी क्षेत्रीय दल ने, केवल भाजपा ने किया है। वह ये बताना नहीं भूले कि भाजपा की कथनी और करनी में
कोई अंतर नहीं है। नरेंद्र भाई जो कहता है वही करता है, विधायक जो कहते हैं वही करते हैं। रैली के संयोजक डॉक्टर अभय सिंह ने अपने संबोधन में जो कुछ कहा वह उनकी ब्रांडिंग के लिए पर्याप्त था। वह ये बताने में कामयाब रहे कि सत्ता की ताकत मिलने पर वह खेती किसानी के अलावा इस क्षेत्र में उद्योग धंधे लाने में भी सक्षम है। उनके नेतृत्व पर भरोसा किया जाना चाहिए। अब समापन की ओर एक सवाल के साथ, क्या भाजपा अब इसी तरह की रैली गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र में भी करेगी? इसका जवाब हाँ में है, लेकिन गुरुग्राम क्षेत्र में राव इंद्रजीत सिंह की अनदेखी करके ऐसा नहीं किया जाएगा। अभी तो केवल प्रयोग करके देखा जा रहा है कि अगर कोई बड़ा नेता आंख दिखाए तो उस सूरत में क्या किया जाए। धन्यवाद।